विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जो हर वर्ष 12-13 सितंबर के आसपास मनाया जाता है, मारवाड़ के साथियों के द्वारा इस क्षेत्र के साथियों के द्वारा इस विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में एक सुनहरा अवसर मिला आज। ऐसा संजोग बैठा है कि यहाँ पर हर विचारधारा का साथी बैठा हुआ है। विश्व आदिवासी अधिकार दिवस है, लेकिन हर समाज का साथी यहाँ बैठा हुआ है, प्रतिनिधित्व करने वाला, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला। हमारे बीच में यहाँ के सांसद साथी, मेरे लोकसभा के साथी उम्मीदवार अजय बेनीवाल वो पहुंचे थे, लेकिन किसी कारणवश चले गए। जो इस कार्यक्रम के हिस्सा बने, साथ ही स्थानीय विधायक भाई रविंद्र भाई भाटी, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो खतरनाक परवान पे चढ़े हुए थे इधर से जोरदार तरीके से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कुछ समय 2 महीना मेरे साथी रहे विधानसभा में। मैं 2023 में जीत के आया, फिर मुझे मेरी 84 और सागवाड़ा फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मुझे सांसद बना के दिल्ली भेज दिया, कुछ ज्यादा जिम्मेदारी दे दी। तो दोनों मेरे साथी रहे, एक पूर्व के साथी और वर्तमान के, हालांकि दोनों वर्तमान के माने। और स्थानीय जिला प्रमुख महेंद्र जी चौधरी, शायद मेरी पहली मुलाकात है इनसे, और पूर्व जिला अध्यक्ष से मैं मुलाकात हुई थी मेरी शायद दिल्ली में। और माइनॉरिटी के साथ ही जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हाजी गफूर खान जी, स्थानीय प्रधान सेड़वा रमेश जी, साथ ही कई अन्य पदाधिकारीगण और आदिवासी समुदाय के अंदर भील समूह के बाड़मेर जैसलमेर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले, सिरोही के साथी, जालोर के, पाली के, पूरे उस मारवाड़ क्षेत्र के जिलों से आए हुए समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले नुमाइंदों को मेरी ओर से आप सभी को लाख लाख जोहार। और आज मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर एक एकता कायम होगी, और इस एकता को पूरा देश जानेगा, हर पार्टी जानेगी, हर अन्य वर्ग का व्यक्ति जानेगा, और आपकी एकता के सामने कोई भी सरकार होगी वो सरकार झुकेगी, ये एहसास हो गया है आज। साथियों, मेरा इस इलाके में पहले कार्यक्रम रहा, मैं विधायक था, उस दौरान कई बार मेरा आना जाना हुआ। मारवाड़ के इलाके में हम जाते हैं, अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। अन्य विविधता तो ठीक है, एक भी ऐसा मिला मुझे, उस साथी ने बताया कि मेरा ससुराल पाकिस्तान में था। एक बुजुर्ग आदमी मिला मुझे 80-85 साल का, उन्होंने बताया कि मेरा ससुराल पाकिस्तान के अंदर है। कई लोगों ने बताया कि मेरा खेत उधर है। और कुछ साथी मिले जिनके पास ST/SC का सर्टिफिकेट, किसके पास हो सकता है OBC का सर्टिफिकेट है, लेकिन वो मुझे 1960 का रिकॉर्ड लाके बता रहा है कि मेरे दादाजी भील थे। एक बड़ी विडंबना है कि हमारा कोई साथी अपनी पहचान भूल गया है। कुछ परिस्थितियां रही होगी, कोई समस्या रही होगी, अज्ञानता वंश अपनी पहचान भूल गया है। लेकिन आज ये कार्यक्रम की वजह से हर बिछड़ा हुआ साथी या कोई साथी अपनी जो पहचान भूल गया है, कागजों में इधर उधर हो गया है, सभी एक मंच पे आएंगे, ये उम्मीद आज लगाते हैं। साथियों, देश के अंदर पहले या वर्तमान में मुख्य रूप से 2 नेशनल पार्टियों को जाना जाता था, एक कांग्रेस और बीजेपी। आज मैं भी एक क्षेत्रीय पार्टी से आया, लेकिन यहाँ 4 प्रकार के साथी बैठे हुए हैं। कांग्रेस के भी पदाधिकारी हैं, हो सकता है बीजेपी के भी होंगे कोई साथी, भाई निर्दलीय भी हैं, और हम भी एक क्षेत्रीय पार्टी से आए हैं। लेकिन आज ये कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है। हम सबका उद्देश्य एक ही है
क्षेत्र में भला कैसे करें, इनकी समस्या का समाधान कैसे करें, और समाधान करने से पहले इनकी समस्या क्या है उसको जाने, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे वो दिन याद है जब मैं 2018 में विधायक बना था, वो सरकार वाला उथल-पुथल हो रहा था और हम जैसलमेर आए थे। उस समय हमारे जैसलमेर जोधपुर के कोई साथी हमें मिले, मैंने अशोक गहलोत जी से मुलाकात करवाई और ये 2-4 मांगों को लेके, बीटीएस को लेके, एक एग्रीकल्चर वाली भाई साथी ने बताया था, और दूसरी मांग उन्होंने कही थी हमारा अलग से बोर्ड गठित होना चाहिए। हमने गहलोत जी पे प्रयत्न किया था कि आज इलाके के अंदर एसटी के विकास को लेकर अलग से बोर्ड का गठन करना चाहिए, और ये आपके डीटीएस की बात भी होनी चाहिए। लेकिन गहलोत जी भी काम तो करते हैं, लेकिन थोड़े चालाक तो हैं, उनको जादूगर के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया, उस दिन कहा, भाई राजकुमार ये आपकी बात। उस समय कीर्ति भील करके वो लेडीज थे, उनको शायद अध्यक्ष बनाया, वो भी मीटिंग में थे, और गहलोत जी ने कहा, मैं और मेरे साथी सीनियर साथी थे राम प्रसाद जी, कि मैं मांग एक आधी पूरी जरूर करवाऊंगा। और जैसे नेक्स्ट बजट आया और उन्होंने बजट घोषणा में अपने यहाँ के लिए अलग बोर्ड की घोषणा की, और उसकी वजह से कई हमारे साथियों को फायदा मिला, छात्रावासें खुली। लेकिन मैंने कहा गहलोत जी को मजा नहीं आएगा, थोड़ा और करना पड़ेगा, मुख्य मांग ये है। लेकिन सरकारें बदली है, सरकारें आती जाती रहेगी, बदलती रहेगी। हमें इस क्षेत्र के अंदर मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको एकजुट होना है, आपको शिक्षा के लिए काम करना है। जो भी साथी, जो भी पार्टी आपके लिए काम करे, उसके साथ रखे रहना, कोई भी हो। आज दो विचारधारा के साथी हैं, उम्मीदवार जी आए, भाई रविंद्र जी हैं, आपके लिए सभी बराबर हैं। जीतने के बाद जनप्रतिनिधि के लिए भी सभी लोग, जनता बराबर होती है। किसने वोट दिया, किसने वोट दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, जनता सबकी होती है। जो जीतता है उसकी जिम्मेदारी है सबको साथ में लेके चलना। और मुझे उम्मीद है भाई रविंद्र जी से भी और उम्मीदवार राम जी से भी और जिला प्रमुख जी से भी कि इस समाज की हालत, हमारे इस इलाके में हालत खराब है। भौतिक विकास की बात आए, आपको करना है। उम्मीदवार राम जी ने 20 लाख की घोषणा की है, साथ ही जिला प्रमुख जी ने भी 10 लाख की यहाँ के लिए घोषणा की है, और भाई रविंद्र जी ने भी घोषणा की है कि मैं डीटीएस की बात को विधानसभा में उठाऊंगा। उम्मीदवार राम जी को भी कहा है, भाई रविंद्र जी अब भाषण दे रहे थे, पीछे से अंगुली मेरे को कर रखा, बोलो बोलो कुछ घोषणा यहाँ के लिए भी करे। मैंने कहा हमारे भाई हैं, मैं अवश्य कराऊंगा, आज नहीं तो कल में इस इलाके के लिए, इस क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और इस जगह के लिए रविंद्र भाई के विधायक कोटे से भी आपको पैसा देंगे, आप निश्चित रहना। लेकिन हमें एक ही चीज करना है, जो हमें साथ देगा, जो हमारा काम करेगा, जो हमारा विकास की बात करेगा, जो हमारी समस्या का समाधान करेगा, उसके साथ डट के खड़ा रहना है। और इतिहास गवाह है, इस कौम ने किसी के साथ वादा किया है वो निभाया है, भले सर कट गया हो वो निभाया है। हमारे पूर्ववक्ताओं ने सारे इतिहास के पन्नों को लेकर बात बता दी आपको। हर जगह बिल समुदाय ने किसी को आश्वासन दिया है, किसी को वचन दे दिया है, तो साथ में खड़ा रहा है, परिणाम की चिंता नहीं की है। हमारा ताजा उदाहरण हम देख सकते हैं, ताजा उदाहरण तो नहीं कहेंगे लेकिन लेटेस्ट नजदीक का उदाहरण हमारा, जब महाराणा प्रताप को आज पूरे देश के अंदर एक महान राजा के रूप में जाना जाता है। देश के इतिहास में पढ़ाया जाता है कि जब मुगलों का राज था, उस दौरान सारे देश के राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन राणा प्रताप ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है, और इसीलिए उनको राणा प्रताप से उनको महाराणा प्रताप कहा जाता है पूरे देश के अंदर। लेकिन उस इतिहास के तह में जाएं, उस समय उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कौन खड़ा था? राणा पूजा भील की सेना खड़ी थी और एक मुस्लिम सेनापति था हकीम कासूरी, वो डट के खड़े हुए थे। पिछली बार मैं विधायक था, विधानसभा के अंदर 2019 में हंगामा खड़ा हुआ। पूर्व सरकार थी भाजपा ने, उन्होंने एक पाठ्यक्रम के अंदर संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा कि महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई धर्म की लड़ाई थी। हम सब ने खुल के विरोध किया, वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो सत्ता की लड़ाई थी।
क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ वीर खड़ा था, मुसलमान भी था, और अकबर की तरफ से मान सिंह था। तो धर्म की लड़ाई नहीं हो सकती है। इसलिए कई बार हम पे आरोप लग जाते हैं कि राजकुमार तो धर्म विरोधी है। धर्म, प्यार, स्नेह, सच